नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। स्वागत है आपका नाहर भक्ति में। आज हम जानेंगे शारदीय नवरात्रि 2026 से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। नवरात्रि कब से शुरू होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और 9 दिनों में मां दुर्गा के किन किन स्वरूपों की पूजा की जाएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जय माता दी। क्या आप जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि 2026 में मां दुर्गा की आराधना का पर्व एक खास संयोग के साथ आने वाला है। इस बार नवरात्रि की शुरुआत होगी 11 अक्टूबर 2026 रविवार से और 20 अक्टूबर को विजयदशमी के साथ नवरात्रि का समापन होगा। लेकिन इस बार एक खास बात है, 19 अक्टूबर को दुर्गा अष्टमी और महानवमी दोनों का पर्व एक ही दिन रहेगा। तो आखिर नवरात्रि कब से शुरू होगी, कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है, 9 दिनों में किस दिन मां दुर्गा के किस स्वरूप की पूजा होगी और नवरात्रि में किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। शारदीय नवरात्रि 2026 कब से शुरू होगी। पंचांग के अनुसार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 11 अक्टूबर 2026 को है। प्रतिपदा तिथि 10 अक्टूबर की रात लगभग 9:19 बजे शुरू होकर 11 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे तक रहेगी। इसी वजह से उदया तिथि के आधार पर 11 अक्टूबर को नवरात्रि का पहला दिन माना जाएगा। इसी दिन घरों और मंदिरों में कलश स्थापना और मां दुर्गा की पूजा के साथ शारदीय नवरात्रि का शुभारंभ होगा। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त। दिल्ली के स्थानीय पंचांग के अनुसार 11 अक्टूबर 2026 को कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:19 बजे से 10:12 बजे तक रहेगा। इस मुहूर्त की अवधि लगभग 3 घंटे 52 मिनट बताई गई है। अगर किसी कारण से इस समय कलश स्थापना नहीं कर पाए तो दिए गए विवरण के अनुसार अभिजीत मुहूर्त लगभग सुबह 11:44 बजे से दोपहर 12:31 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें कि कलश स्थापना का स्थानीय समय स्थान के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। नवरात्रि के 9 दिन और मां के 9 स्वरूप। 11 अक्टूबर मां शैलपुत्री। नवरात्रि के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। मां शैलपुत्री को शक्ति और सौभाग्य का स्वरूप माना जाता है। इस दिन श्रद्धा से मां की पूजा करके नवरात्रि के व्रत और साधना का संकल्प लिया जाता है। 12 अक्टूबर मां ब्रह्मचारिणी। दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की आराधना होती है। मां ब्रह्मचारिणी तप, त्याग और दृढ़ संकल्प का प्रतीक मानी जाती है। 13 अक्टूबर मां चंद्रघंटा। तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। मां का यह स्वरूप साहस और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। 14 अक्टूबर मां कूष्मांडा। चौथे दिन मां कूष्मांडा की आराधना की जाती है। भक्त मां के इस स्वरूप की पूजा करके सुख, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा की कामना करते हैं। 15 अक्टूबर मां स्कंदमाता। 5वें दिन मां स्कंदमाता की पूजा होती है। मां का यह स्वरूप मातृत्व और करुणा से जुड़ा हुआ माना जाता है। 16 अक्टूबर मां कात्यायनी। छठे दिन मां कात्यायनी की आराधना की जाती है। भक्त मां से शक्ति, साहस और मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना करते हैं। 17 अक्टूबर मां कालरात्रि। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा होती है। मां का यह स्वरूप नकारात्मक शक्तियों और भय से रक्षा करने वाला माना जाता है। 18 अक्टूबर मां महागौरी। 8वें दिन मां महागौरी की आराधना की जाती है। मां महागौरी को शांति, पवित्रता और सौभाग्य का स्वरूप माना जाता है। 19 अक्टूबर मां सिद्धिदात्री। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री को सिद्धियों और आध्यात्मिक शक्ति का स्वरूप माना जाता है। दुर्गा अष्टमी और महानवमी कब है। इस बार दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर 2026 सोमवार को होगी। इसी दिन महानवमी का पर्व भी रहेगा, यानी भक्तों के लिए यह दिन विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन अष्टमी और नवमी से जुड़े प्रमुख पूजा कर्म किए जा सकते हैं। दिए गए पंचांग विवरण के अनुसार संधि पूजा का भी विशेष महत्व रहेगा। दिल्ली के आसपास की गणना में संधि पूजा का समय लगभग सुबह 10:27 बजे से 11:15 बजे तक बताया गया है। हालांकि संधि पूजा का सटीक स्थानीय समय आपके शहर और स्थान के पंचांग के अनुसार थोड़ा अलग हो सकता है। नवरात्रि में कलश स्थापना कैसे करें। सबसे पहले पूजा स्थल की अच्छी तरह साफ सफाई करें। एक चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। इसके बाद मिट्टी के पात्र में जौ बोएं और उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश में जल भरें। उसमें अक्षत, सुपारी और सिक्का आदि रखने की परंपरा है।
कलश के मुख पर आम या अशोक के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल स्थापित करें। इसके बाद माँ दुर्गा का ध्यान करते हुए संकल्प लें। कलश स्थापना के बाद माँ दुर्गा की पूजा करें। यदि आपके परिवार में अखंड ज्योति जलाने की परंपरा है तो उसे सुरक्षित स्थान पर और निर्धारित विधि के अनुसार प्रज्वलित करें। नवरात्रि में किन बातों का ध्यान रखें? नवरात्रि के दौरान पूजा स्थल की साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो उसे ऐसी सुरक्षित जगह रखें जहां उसके गिरने या आग लगने का खतरा न हो। व्रत रखने वाले लोग अपनी क्षमता और स्वास्थ्य के अनुसार भोजन करें। फलाहार में भी बहुत अधिक तला भुना भोजन करने से बचना बेहतर माना जाता है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार नवरात्रि में सात्विक भोजन करने और मांसाहार, शराब तथा तामसिक भोजन से दूर रहने की परंपरा है। नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा, पाठ और मंत्र जप श्रद्धा और संकल्प के अनुसार किया जा सकता है। आप दुर्गा सप्तशती या देवी कवच का पाठ भी अपनी श्रद्धा और संकल्प के अनुसार कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है पूजा में श्रद्धा, स्वच्छता और सकारात्मक भावना बनाए रखना। विजयदशमी कब होगी? नवरात्रि के 9 दिनों की पूजा के बाद 20 अक्टूबर 2026 मंगलवार को विजयदशमी यानी दशहरा मनाया जाएगा। इसी दिन नवरात्रि के पर्व का समापन होगा। कई स्थानों पर इसी दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है और रावण दहन की परंपरा भी निभाई जाती है। विजयदशमी को अधर्म पर धर्म और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक माना जाता है। तो ये थी शारदीय नवरात्रि 2026 की संपूर्ण जानकारी। नवरात्रि प्रारंभ 11 अक्टूबर 2026, कलश स्थापना 11 अक्टूबर, दुर्गा अष्टमी 19 अक्टूबर, महानवमी 19 अक्टूबर, विजयदशमी 20 अक्टूबर 2026। माँ दुर्गा से प्रार्थना है कि आपके घर में सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और नाहर भक्ति चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में लिखें जय माता दी, जय माता दी। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।